माइक्रोमैक्स अब शायद मोबाइल नहीं बनाएगा। करीबन 100 से ज्यादा सेल्स और मार्केटिंग के स्टाफ को इन्होंने कहीं और जॉब देखने के लिए बोल दिया है। कुछ टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने कंपनी से रेजिग्नेशन दे दिया है। इनफैक्ट पिछले 3 महीनों से इनका गुरुग्राम वाला ऑफिस रिनोवेट भी हो रहा है। इनफैक्ट माइक्रोमैक्स के ऑडिटर ने भी रेजिग्नेशन दे दिया है और यह सब तब से स्टार्ट हुआ है जब फरवरी 2023 के अंदर माइक्रोमैक्स के 3 फाउंडर ने एक न्यू कंपनी रजिस्टर की जिसका नाम है माइक्रोमैक्स मोबिलिटी। इन शॉर्ट ये लोग अब ईवी सेगमेंट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे हमें ओला और एथर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज देखने को मिलती है। ये जितनी भी कहानी हमने सुनी, स्टाफ का छोड़ के जाना, एक न्यू कंपनी रजिस्टर करना जिसका नाम माइक्रोमैक्स मोबिलिटी, ये क्लियर कट संकेत दे रहा है कि माइक्रोमैक्स अब ईवी सेगमेंट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट माइक्रोमैक्स के फाउंडर ने ऑलरेडी ईवी सेगमेंट का टेस्ट करके रखा है, अगर आपको याद हो, रिवोल्ट मोटर्स। और इसलिए माइक्रोमैक्स का जो गुरुग्राम वाला ऑफिस है, जो मोबाइल सेगमेंट को देख के बनाया गया था, उसे अब रिनोवेट किया जा रहा है ईवी सेगमेंट को देखते हुए। आखिर माइक्रोमैक्स के साथ में ऐसा क्या हुआ कि वो अब मोबाइल को छोड़ के ईवी के अंदर जा रहा है? इस चीज का पता करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि माइक्रोमैक्स क्यों ईवी सेगमेंट के अंदर घुस रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ईवी का जो सेगमेंट है ना, वो फाड़ू तरीके से ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट गवर्नमेंट की सब्सिडी वाली स्कीम भी इस ओवरऑल ईवी सेगमेंट के मार्केट को ग्रो करने की कोशिश कर रही है। करीबन 1 साल पहले अगर आप लोग रोड पे घूमते थे तो माइट भी आपको इक्का तुक्का ईवी देखने को मिलती थी, लेकिन आज के टाइम पे आपको काफी ज्यादा ईवी देखने को मिल रही है। ईवी सेगमेंट के अंदर अगर हम लोग 2 व्हीलर की बात करें तो ओला और एथर जैसी बड़ी बड़ी कंपनी है, फिर भी दर्जनों छोटी छोटी कंपनीज आपको हर सिटी के अंदर देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट यहाँ पे सूरत के अंदर भी ओला और एथर को छोड़ के मुझे बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के ईवी 2 व्हीलर्स देखने को मिलते हैं। इन शॉर्ट ईवी 2 व्हीलर के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है, मार्केट बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है और इसलिए माइक्रोमैक्स भी इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से स्मार्टफोन सेगमेंट की बात करें तो उसके अंदर अब इतना ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम लोग स्टैट्स की बात करें तो इंडिया के ईवी मार्केट $1.45 बिलियन था 2021 में। 2022 में ये डबल से भी ज्यादा हो गया है एट 3.21 बिलियन, यानी कि 100% ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईवी सेगमेंट के अंदर। 2029 तक ये $114 बिलियन हो जाएगा। इसके अगेंस्ट में स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा स्लोनेस देखने को मिल रहा है और माइट भी एक सॉलिड रीजन है क्यों माइक्रोमैक्स स्मार्टफोन इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय करके ईवी सेगमेंट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे 2 चीज काम की है जो हमें समझना चाहिए। पहली चीज, अगर माइक्रोमैक्स ईवी सेगमेंट के अंदर भी कट कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर देगा तो उसका वही हाल होगा जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर हुआ। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, माइक्रोमैक्स की ये हालत देख के एक हिंट चली जानी चाहिए बाकी सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स को कि सिर्फ स्मार्टफोन के हार्डवेयर को सस्ते भाव में बेचने से कुछ नहीं होगा। सर्विस और सपोर्ट भी पब्लिक डिमांड करती है और वो उन्हें काफी इजीली मिलना चाहिए, तो ही आप लोग एग्जिस्ट कर पाओगे। आगे बढ़ने से पहले 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर माइक्रोमैक्स ईवी 2 व्हीलर लेके आता है तो क्या आप उसे परचेज करने का सोचोगे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। दूसरा, अभी क्योंकि स्मार्टफोन ब्रांड्स काफी ज्यादा टफ कंपटीशन फेस कर रहे हैं, इतने जो स्मार्टफोन ब्रांड्स इंडिया मार्केट के अंदर बिक रहे हैं, उनमें से आपका फेवरेट ब्रांड फिलहाल के टाइम पे कौन सा है? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो माइक्रोमैक्स के साथ में क्या गलत हुआ कि वो स्मार्टफोन इंडस्ट्री को छोड़ के ईवी सेगमेंट के अंदर घुस रहा है? एक्चुअली गलती माइक्रोमैक्स कंपनी ने नहीं की, गलती हुई उनके चलाने वालों की वजह से। जो लोग उन्हें चला रहे थे, उनके रॉन्ग डिसीजन ने माइक्रोमैक्स को डुबा दिया। वो न्यू मार्केट, न्यू कस्टमर्स को समझ ही नहीं पाए। वो सोचते थे कि इंडिया चाइना बोल के फोन बिक जाएगा। वो सोचते हैं कि इमोशनल डायलॉग बोल के पब्लिक सालों साल तक मोबाइल लेती रहेगी। वो सोचते हैं कि 4G आने के बाद भी 3G चलता रहेगा, 5G आने के बाद भी 4G चलता रहेगा। वो सोचते हैं कि मोबाइल को सस्ते में बेचना ही सब कुछ है, सर्विस सपोर्ट अपडेट ना हो तो भी चल जाएगा। वो सोचते हैं कि पब्लिक को सिर्फ बढ़िया हार्डवेयर कम रेट के अंदर ही चाहिए। वो ये नहीं समझ पाए कि आज की न्यू जनरेशन की पब्लिक पहले वाली पब्लिक से बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। अब पब्लिक को कम रेट के अंदर एक बढ़िया हार्डवेयर तो चाहिए, साथ में सर्विस सपोर्ट अपडेट्स भी चाहिए। माइक्रोमैक्स ने और भी पहले गलतियां कर चुकी है, फिर भी वो कुछ सीख नहीं पाई। जब लावा समझ गया तो माइक्रोमैक्स क्यों नहीं समझ पाया? बीइंग वन ऑफ द टॉप स्मार्टफोन ब्रांड एट वन टाइम। लावा को देखो,
ओप्पो, रियलमी, शाओमी, वीवो जैसी बड़ी बड़ी कंपनी के सामने अकेली खड़ी है, फिर भी रेगुलरली अपडेट्स दे रही है। तो फिर माइक्रोमैक्स बीइंग वन ऑफ द टॉप स्मार्टफोन ब्रांड एट वन टाइम, वो कुछ नहीं कर पाई। इनफैक्ट सारे स्मार्टफोन ब्रांड जो अभी इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ आई गेस लावा ही ऐसा है जो घर घर जाके सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ऐसी क्रांति अगर लावा ला सकता है तो माइक्रोमैक्स क्यों नहीं? माइक्रोमैक्स का फर्स्ट डाउनफॉल उनके चलाने वालों की गलतियों की वजह से ही हुआ था। 4G आने के बाद भी वो 3G को लेके बैठे रहे। और सेकंड डाउनफॉल का रीजन भी माइक्रोमैक्स कंपनी को चलाने वाले ही हैं, जिन्होंने देश का नाम लेके बहुत सारे प्रॉमिसेस दिए लेकिन उनको फुलफिल नहीं कर पाए। अब पता नहीं ईवी सेगमेंट के अंदर क्या धमाल होने वाला है माइक्रोमैक्स की तरफ से। हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर माइक्रोमैक्स ईवी टू व्हीलर लेके आता है तो क्या आप लोग उसका ईवी टू व्हीलर लेने का सोचोगे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा कोई सुझाव हो या फिर हमसे बात करनी हो, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आईडी है टेक देखो जी। इसको लोग बहुत मेहनत से आप सभी के लिए कुछ वीडियोस बनाए, जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।